सिंगल सीट यूएसडी सॉकर आपको मिल जाता है इसके अंदर, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो भाई। ये गाड़ी पूरी तरीके से आपको चेंज देखने को मिल जाता है। आपकी बजाज से बहुत रोज डिमांड था कि ये गाड़ी सिंगल सीट पे यूएसडी सॉकर कब आएगा, तो भाई आप इसको देखो, ढंग से देखो, ये यूएसडी सॉकर वाली आपको गाड़ी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब आपकी डिमांड थी भाई मुझे टर्न बाय टर्न नेविगेशन चाहिए, ब्लूटूथ चाहिए, तो भाई आ जाओ मैं आपको भी दिखाता हूँ। इस गाड़ी के अंदर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन ब्लूटूथ कनेक्ट सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो रैन मोड, रोड मोड, अर्बन मोड, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसमें क्या कुछ नया बदलाव है उसके बारे में बात करेंगे। सो स्पेशल थैंक यू हरिओम मोटो एजेंसी, जहाँ बजाज की है। आप यहाँ पटखोल में आके बजाज कोई से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। बात करते हैं इसमें फ्रंट प्रोफाइल से आपको यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो भाई इसमें आपको प्रोजेक्ट हेडलैम्प मिल जाता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी बढ़िया इसका थ्रो आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर एलईडी इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर स्टिकर व्हाइट और रेड कलर का आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपका आता है नंबर प्लेट। तो काफ़ी बढ़िया एग्रेसिव लुक के साथ इसको बनाया गया है। इसके अंदर तकरीबन 41 mm का अप्रोक्स इसके अंदर आपको यूएसडी सॉकर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर एरोडायनेमिक का मोटर गार्ड इसके अंदर लगा के आपको देखने को मिल जाता है। ABS डुअल चैनल ABS सत्य गाड़ी आती है। तकरीबन 300 mm का डिस्प्ले का साइज़, इसकी थिकनेस आपको मिल जाता है 4 mm का, और इसमें टायर साइज आप देखो तो 180/70 का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी बढ़िया लुक वाइज है। इस गाड़ी के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे है डिसएडवांटेज कि भाई इस गाड़ी के अंदर एयर कूल्ड इंजन तो है, बट इसके अंदर आपको वाइल कूल नहीं मिला है। लेकिन वाइल कूल अगर आ जाए तो ये पहले वाला था वो मज़ा आ जाएगा भाई। अब दूसरी बात आती है भाई आपको क्या कुछ मिल जाता है। 1335 mm के आसपास या आपका अप्रोक्स 1351 के आसपास के आपको व्हील बेस मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस वही 165 के आसपास यहाँ पे दिया गया। 16 PS का पावर, 1406 न्यूटन टॉर्क आपको गाड़ी देती है। इस गाड़ी के टोटल कर वेट तकरीबन आपको 150 kg के आसपास देखने को मिल जाता है। तो लुक वाइज काफ़ी बढ़िया है। इस गाड़ी के अंदर सबसे अच्छी बात यह है इसका स्लीपर क्लच। इस गाड़ी के अंदर आपको स्लीपर क्लच देखने को मिल जाएगा, और आप देखो तो इसको क्लच अगर प्रेस करते हो तो ये स्लीपर क्लच साथ आते हैं। मतलब इतने कम प्राइस में 1,24,000 रुपये में ये गाड़ी आपको स्लीपर क्लच देता है। इसके अंदर भाई किक आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे देखोगे तो इसमें आपको लेग गार्ड मिल जाता है, यहाँ पे इंजन गार्ड लगा कर दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सिंगल हॉर्न के साथ ये गाड़ी आती है। अगर आप देखो तो N160 का यहाँ पे स्टिकर आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे रेड और वाइट कलर का स्टिकर मिल जा रहा है। ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया आपको दिया गया है। अगर मैं एग्जॉस्ट की बात करूँ भाई अंडरव्हील एग्जॉस्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इसके साथ अंडरव्हील एग्जॉस्ट का मतलब ये हुआ कि आप ही गाड़ी जब चलाते हो तो ये ज़्यादा जो है सट से निकलने का रखती है, मतलब क्विकली भाग जाती है गाड़ी। फ्लेक्सिबल फुटरेस यहाँ पे, और यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल फुटरेस यहाँ पे भी दिया गया है, और यहाँ पे क्या N160 का आपको स्टिकर मिल जाता है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको मोनोशॉक सस्पेंसर दिए गए हैं, और आप देखो तो रेड कलर का आपको मोनोशॉक सस्पेंसर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अब बात आती है भाई इस गाड़ी को डुअल स्टैंड पे खड़ा करने का। तो भाई इस गाड़ी को आप डुअल स्टैंड पे भी खड़ा कर सकते हो, जो आप यहाँ पर देख रहे हो। इसके अंदर जो टायर है वो आपको तकरीबन 130/70 का टायर प्रोफाइल मिल जाता है। ग्रेमेक कंपनी का सिंगल पिस्टन ब्रेक लीपर, 240 mm का तकरीबन डिस्क प्लेट का साइज। टायर गार्ड एक यहाँ है, और दूसरा टायर गार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो 2 टायर गार्ड आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखो टायर गार्ड इसलिए होता है ताकि आप कचरा वगैरह हो तो आप उसको इजीली क्लीन वगैरह कर सकते हो। सीट हाइट तकरीबन वही 795 mm के आसपास का सीट हाइट आपको देखने को मिल जाता है। मतलब आप अपनी फैमिली के लिए एक आरामदायक बाइक यहाँ पे देख सकते हो। ग्रैब हैंडल इसमें कटकुट नहीं दिया गया, कारण ये है कि भाई आप अपनी फैमिली के साथ बैठते हो तो ये आप आराम से बैठ सकते हो। ब्रेक लाइट जो है ये पूरा फुल LED ब्रेक लाइट, LED इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप टेल पे आते हो तो ये थोड़ा सा टेल आता है निकल के। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसमें आपको वायरिंग वगैरह इसमें कोई मेटल का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लाइट्स और यहाँ पे आपका नंबर प्लेट। अगर यहीं पे अगर आप टॉप मॉडल में आते हैं तो ये टेल जो था ये टेल काफ़ी यहाँ तक निकला हुआ था, और इसमें जो है मेटल का आपको यहाँ पे यूज़ किया होता। साइड प्रोफाइल देखते हो तो यहाँ पे N160, और यहाँ से सीट को आप अनलॉक कर सकते हो। 46 इंच इसके अंदर आपको उसका चैन स्प्रॉकेट का साइज आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसके अंदर गार्ड देखने को मिल जाता है, यहाँ पे गार्ड दिया गया है, और ये सिंगल स्टैंड आप इसको डुअल स्टैंड और सिंगल स्टैंड का सेंसर आपको कहीं मिल जाएगा हर जगह पे। और एक चीज़ सबसे अच्छी बात ये है इस गाड़ी में जो स्पार्क प्लग आया है वो देखोगे तो ये काफ़ी चेंज कर दिया गया है। ये पूरी तरीके से आपको यहाँ पे चेंज कर दिया गया स्पार्क प्लग, ये बढ़िया बात है। और बजाज का लोगो मिल जाता है यहाँ पे। लेफ्ट एंड राइट साइड आपको लगा के दिया गया गार्ड, जो सेफ्टी गार्ड जिसको बोल सकते हैं। और फ्यूल टैंक के ऊपर N160 का स्टिकर आपको बड़ा सा मिल जाता है। और सबसे एग्रेसिव इस बाइक को बनाया था भाई किस वजह से कि इसके फ्रंट का लुक जो लुक वाइज काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। भाई देखो मेरी हाइट तकरीबन 5 फीट 5 इंच है, और ये लुक वाइज देखोगे तो काफ़ी एग्रेसिव और पावरफुल पिकअप आपको यहाँ पे गाड़ी देते। क्लच आप सिंपली अगर प्रेस करते हो ऐसे
तो अब देखो पता भी नहीं चलता भाई मैं क्लच प्रेस कर रहा हूँ। अगर मैं दूसरी गाड़ी में प्रेस करता हूँ, जो कि दूसरी कंपनी की कोई गाड़ी की बात करूँ, तो इसने कम बजट में आपको स्लीपर क्लच नहीं देता है। इसकी एक शोरूम के हिसाब से इस गाड़ी को बजाज ने डिज़ाइन किया ताकि इसका जो पावर है, फील है, वो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया मिल जाता है और लुक वाइज ये काफ़ी एग्रेसिव। अगर मैं पीछे शॉकर की बात करूँ, जो मोनोशॉक सस्पेंसर है, ये काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है, जो कि और गाड़ियों के मुकाबले इसका ये चीज़ काफ़ी बढ़िया यहाँ पे देता है। जैसे कि मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये फ्लेक्सिबल होता है। अब देखो इस गाड़ी को आप अगर मेन स्टैंड पे खड़ा करते हो, मतलब डुअल स्टैंड पे, और बाई चांस आप घर में कोई मतलब धोना हो या वॉश करना हो तो या कुछ काम करना हो, तो आप इसको आराम से गाड़ी को डबल स्टैंड कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी आरामदायक ये फील आता है। लेकिन सबसे बात ये आती है, जब आप रात में गाड़ी को राइडिंग करते हो तो लाइट का थ्रो कैसा हो, तो ये चीज़ इसके ऊपर काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है। लुक वाइज काफ़ी बढ़िया, इंजन पावर इसका बढ़िया। इसके बोर की बात कर ले तो भाई तकरीबन इसका जो बोर किया गया है वो 55 mm के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जो कंप्रेसर है वो 10.1.1 का आपको देखने को मिल जाता है, अप्रॉक्स में आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आप बजाज से बोलोगे भाई, बजाज वालों को, तो आपको हो ना हो इसके अंदर आपको किक जल्दी देखने को मिल जाए, क्योंकि भाई देखो किक के बिना अभी गाड़ी अधूरी है। इसको मैं मानता हूँ भाई, इसको जो बनाया है अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर आप अगर किक दे दो तो हो सके तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर मुझे लगेगी कि किक आ जाए। तो भाई हर इंडियन लोग, जैसे कि हमारे भारतीय लोग क्या करते हैं, मान लिया जाए भाई रात के समय बैटरी डिस्चार्ज हो या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो बहुत सारे हमारे भाई अभी भी किक का उपयोग करते हैं। तो इसके अंदर आपको किक देखने को फिलहाल अभी नहीं मिले, लेकिन हो सकता है इसके अंदर किक आपको अपडेटेड देखने को मिल जाए। दूसरी बात आती है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। इसकी इंडियन रोड के सबसे काफ़ी बड़ा इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो वायर देख रहे हो आप, ये आपको आता है OBD2B वायर। ये OBD2B वायर क्या काम करता है, जैसे कि आपकी गाड़ी का प्रदूषण हो रहा है, उसको प्रदूषण को वो ECU को ट्रांसफ़र करता है, ठीक, ताकि भाई इसमें पेट्रोल अभी भी है, ऑलरेडी है, उसका पेट्रोल आप खत्म करो फिर पेट्रोल लो, ये इंडिकेट आपकी करता रहता है। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग मोटर जो है इसका, ये यहाँ पे है, ये देख सकते हो, यहाँ पर स्टार्टिंग मोटर यहाँ पे दिया गया है, ताकि अगर आपका कार्बन में इसका ख़राब हो तो आप इसको इजीली रिप्लेस करवा सकते हो, मतलब इसको ठीक करवा सकते हो। 150-200 रुपये में आप इसको ठीक भी करवा सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है USD सॉकर। जिन इंड्योरेंस कंपनी का यहाँ पे USD सॉकर जो कि गोल्डन कलर का मिल जाता है, और सिंगल सीट के साथ जब गाड़ी आती है तो काफ़ी अच्छा फ्रेम बन जाता है। यहाँ पर आपको नाइट रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और USD सॉकर खास करके ये, जैसे कि हम लोग गाड़ी को चलाते हैं जब है, तो कंधे में, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे कि मैं अगर इसका ब्रेक मारूँ, ऐसे अगर मैं ब्रेक मारता हूँ, अगर मैं गाड़ी पे बैठा हूँ और मैं इसे ब्रेक मार रहा हूँ, तो क्या काम करता है भाई, मेरे शोल्डर पे, मेरे कंधे पे जो है दबाव कम आता है। जब ऐसे मैं ब्रेक मारता हूँ, सडनली अगर मैं ब्रेक मारूँ या फिर मैं ऐसे गाड़ी चला रहा हूँ और मैं ऐसे अचानक ब्रेक मारूँ, तो देखो मेरा झटका है ना, वो क्या काम करता है, वो दबाव को कम कर देता है, जिस वजह से क्या आपको शोल्डर पे, बैक पेन पे दर्द नहीं होता। तो ये USD सॉकर का काम होता है। आपको ब्रेकिंग के मामले में यहाँ पे अभी बजाज ने अच्छा काम किया है। USD सॉकर खास करके इस गाड़ी में आना चाहिए था। मैं बहुत देर सोच भी रहा था कि भाई इसकी गाड़ी का इसमें आ जाए। बाकी अगर आपको मूड के ऊपर डिपेंड करता है, आपको रोड मूड चलाना है, ऑफ रोड चलाना है या रेन मोड करना है, तो ये आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी यहाँ पे कर सकते हो। ब्लूटूथ के साथ एक कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन ब्लूटूथ आपको मिल जाता है, या फिर कॉल मैसेज अलर्ट किसी का भी आता है तो वो यहाँ पे आपके डिस्प्ले पे इंडिकेट कर देता है। बस थोड़ी सी यहाँ पे एक और अपडेट आना जरूरी है बजाज वालों के अंदर, कि भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आपने बनाया, नो डाउट बहुत अच्छा बना है। ये अगर कलरफुल हो जाए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पे अगर कलरफुल डिस्प्ले आ जाए, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको कलरफुल दिखे, जैसा कि आप बहुत सारी गाड़ियों में देखते हो, तो ये चीज़ आए तो काफ़ी बढ़िया बात। और इस गाड़ी में मेरी एक चीज़ थोड़ी सी डिमांड ये है बजाज वालों से, अगर आपकी भी राय है तो आप कमेंट करें। इसका 160 cc का इंजन है, बढ़िया है। इसके अंदर आप लिक्विड कूलिंग मत दो, एयर कूल तो है। इसमें आप वाइल, मतलब तेल वाली जो कूलिंग होती है, जैसे मोबिल होता है, मोबिल से कूल होता है इंजन, वाइल कूलिंग बोलते हैं, तो वो यहाँ पे सिस्टम आ जाए तो वो काफ़ी बढ़िया बात है। वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ साथ इसके एक शोरूम कीमत की बात कर लें, 1,24,000 रुपये में नई एक शोरूम कीमत, जो कि हमारे हरिओम ऑटो पकठोल में आप यहाँ से बजाज की कोई से परचेस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।